नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन कुमार चंदन क्लासेस की ओर से आज परसेंटेज का क्लास 4 पढ़ेंगे। क्लास 4 है, यहाँ लिख देता हूँ CLASS क्लास 4। पहले 3 क्लास में हम लोग देखे थे बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 54 क्वेश्चन को सॉल्व किया पहले 3 क्लास में। आज लगभग इतने क्वेश्चन है, इसको मैं 10 मिनट के अंदर 10 से 15 मिनट में कोशिश करूंगी सॉल्व करने का, और आपके साथ ही साथ आपका कंसेप्ट भी अच्छा से मजबूत हो। उम्मीद करते हैं पिछले 3 क्लास देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देख लें, तब आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगी। ठीक है, चलिए मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 55, किसी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त देखो सर्कल को कहते हैं, सर्कल, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर मैंने 55 पर आप देख सकते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला है, बट आप लोग देखें, ध्यान से देखें। 55, ठीक है, एक सर्कल बना दिए, गोल बन नहीं रहा, कोई बात नहीं, गोल समझ लेना। ठीक है, ये रेडियस है, ये ओरिजिन आर ओ हो गया, ओ या सी लिखते, रेडियस आर होता है, इसको सर्कल कहते हैं। इसका क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका एरिया बराबर होता है, एरिया जो क्षेत्रफल जिसे कहते हैं पाई आर स्क्वायर, यही एक फॉर्मूला इसी से बनता है। पहले हम देख लेते हैं, तो इसका क्या क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आंसर परसेंटेज में आएगा। तो परसेंटेज में आंसर आएगा, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 100 मान के बनाएंगे। माना कि लिखे, माना कि त्रिज्या रेडियस आर बराबर 100 मीटर, क्या लिखेंगे, आर बराबर 100 मीटर, तो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 100 मीटर का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 10,000 पाई मीटर स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इसको A1 कह सकते हैं। अब क्या हो गया, अब रेडियस क्या हो गया, 100 से बढ़ के 10%, 110/100 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 110 मीटर, यानी कि एरिया A2 बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू 110 मीटर का होल स्क्वायर। इस बार क्या हो जाएगा, 12100 पाई मीटर स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1, 2 को देखने से ही पता चल रहा कि आपका जो वृद्धि हो गया 12,100, यानी कि 2100 पाई मीटर स्क्वायर की वृद्धि होगी। क्या लिखेंगे, वृद्धि बराबर 2100 पाई मीटर स्क्वायर, कितना में वृद्धि हुआ, 10,000 में, तो लिखेंगे उसी बात को लिखेंगे 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 पाई मीटर स्क्वायर, सॉरी 10,000 पाई मीटर स्क्वायर में वृद्धि बराबर 2100 पाई मीटर स्क्वायर। इसीलिए एक में वृद्धि बराबर 2100 पाई मीटर स्क्वायर बटे 10,000 पाई मीटर स्क्वायर, कट गया, पाई पाई कट गया, प्रतिशत वृद्धि डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर 2100 बटे 10,000 गुने 100। देखिए 2 शून्य कटेगा, इससे 2 शून्य कटेगा, 21% आंसर आ जाएगा, 21% आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करेंगे। देखिए अब मैंने इसको फॉर्मूला से बनाया, बिना फॉर्मूला शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करेंगे। कैसे, देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी कि एक्स एक्सिस में वृद्धि हो रहा है, वाई एक्सिस में वृद्धि हो रहा है, कर दीजिए, देखिए तुरंत आपको आंसर तुरंत दे देगा। एक्स एक्सिस में भी वृद्धि हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वाई एक्सिस में भी वृद्धि हो रहा है, देखिए तुरंत रिजल्ट कैसे आता है। ठीक है, कितना आया आंसर, 21%। देख लीजिए हम ट्रिक्स कौन सा यूज करेंगे, पिछले क्लास में मैंने बताया था x + y + xy / 100। x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस y का वैल्यू भी 10 प्लस 10 × 10/100। 10 + 10 कितना होता है 20, ये 0 0 कट गया तो क्या बचा 1, 21 प्लस में आया, इसे 21% वृद्धि लिखेंगे, माइनस आता है तो कमी लिखते हैं। देखिए यही आंसर है, देखिए एकदम इजी बनता है, जल्दी जल्दी। तो इस तरह से आप ये 55 का जो मैंने बताया, 67, 56, 57, 58 सब सेम क्वेश्चन है। 59 में कमी बोला है, कमी में क्या हो जाएगा, जो 10 110 लिख रहे थे ना 10% में भी, उसके जगह कमी हो जाएगा, तो ये 59 में बन जाएगा 60, 61, 62 आसानी से बन जाएगा। 63 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ 63 को कैसे जल्दी सॉल्व किया जा सकेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 63 कह रहा रमेश अपने मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च कर रहा है। देखिए रमेश जो है ना, वो अपने मासिक आय जितना उसका 20% किस पर खर्च कर रहा है, भोजन पर। देखिए आसानी से निकाल सकते हैं। माना कि रमेश की मासिक आय, माना कि रमेश का जो है मासिक आय है, तो मासिक आय बराबर x रुपया मानेंगे। ठीक है,
क्यों x मानेंगे? क्योंकि ये जो है मासिक आय जो क्या है, मतलब रुपया में निकलेगा, इसलिए x मान के बनाएंगे। तो रमेश की मासिक आय बराबर x रुपया, तो मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च कर रहा है। अब लिखेंगे भोजन पर कितना खर्च हो रहा है, तो x का 20%, 20/100, 21 जा 25 जा x बाई 5 रुपीज। भोजन के बाद वस्त्र पर 30%, तो वस्त्र पर x इंटू 30/100 लिख देंगे, 0 0 कट गया, 3x बाई 10 रुपीज हो गया। भोजन वस्त्र के बाद किस पर खर्च करा, देखिए मनोरंजन पर। मनोरंजन पर कितना खर्च हो रहा, तो 15%, x इंटू 15/100, 15% का हो जाएगा, 5 से काटिए 3 बार, 5 से काटिए 20 बार, 3x बाई 20 रुपीज। टोटल खर्च देखिए 1 2 3 नजर आ रहा है, तो लिखेंगे कुल खर्च बराबर x बाई 5 प्लस 3x बाई 10, देखिए ये वाला प्लस 3x बाई 20। तो टोटल एलसीएम कितना आ जाए, 20 10 5 का 20 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर लिखाएगा 4x प्लस 6x प्लस 3x, 6 4 10 3 13, 13x बाई 20 रुपीज खर्च हो चुका। शेष कितना बचा, तो शेष लिखेंगे x माइनस 13x बाई 20 बराबर 7x बाई 20 रुपीज, इतना शेष बचा। अब इतना बराबर क्वेश्चन कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इतना बराबर 700 रुपये कह रहा है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, 7x बाई 20 इक्वल्स टू 700। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये कट गया, 7 से कटा, 100 बार में 100 गुने 20 बराबर कितना हो जाए, 2000। तो रमेश की मासिक आय 2000 रुपया है, 2000 रुपया। अब आप अगर शॉर्टकट ट्रिक्स में बनाएंगे तो देखिए बन पा रहा है या नहीं, आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए इस तरह से फंक्शन है, एकदम आसानी से जल्दी जल्दी आप स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देख लेते हैं अब शॉर्टकट ट्रिक्स में अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए सब एकदम आसान तरीका है। 63 का कितना आया, 2000 रुपये, देखते आता है कि नहीं, ट्रिक्स में मैं बताता हूँ। ठीक है, 63 का बोला रमेश अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर। अब देखो 20% भोजन पर खर्च कर रहा, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर, टोटल खर्च देखिए 65% हो गया। यानी कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% में 65% खर्च हो गया तो बचा 35%। तो डायरेक्ट देखो इसका ट्रिक्स है कि x का 35% बराबर 700 दिया हुआ क्वेश्चन कि 700 बचा लेता है, परसेंटेज में अगर कहेंगे तो 35%। तब क्या हो जाए, देखिए x गुने 35/100 बराबर 700 बटे 1, 35 से काट दिए, 35 गुने 70, 20 गुने 100 बराबर 2000। देखिए इसमें भी ट्रिक्स में भी 2000 रुपया ही आ रहा है, जो कि मेरा लॉन्ग से मैच कर रहा है। ठीक है, समझ गए। तो इसी तरह से पूछ सकता है, सॉरी, वह वस्त्र पर भोजन से कितना रुपया अधिक खर्च करता है, तब सबसे पहले मासिक आय निकालेंगे। मासिक आय निकालने के बाद वस्त्र भोजन पर 20%, वस्त्र पर 30%, 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 10% कितना हो जाएगा, देखिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले मासिक आय कितना आया रमेश का, 2000 रुपये। ठीक है, अब 2000 का 10% लिखेंगे तो 64 में ध्यान दीजिएगा अभिष्ट उत्तर कितना हो रहा है। अब देखिए 20% हो गया वस्त्र पर, सॉरी 20% भोजन पर और 30% हो गया वस्त्र पर। ठीक है, अब दोनों का अगर देखा जाए 20% 30%, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा था, 10%। तो इसीलिए लिखेंगे डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, अभिष्ट उत्तर बराबर 2000 मासिक आय का 2000 का 10%, 0 0 इससे कटा 200 रुपया हो जाएगा। ये क्वेश्चन 64 है। तो 63 से रिलेटेड है, पहले मासिक आय निकालना पड़े, चाहे शॉर्टकट निकालिए चाहे लॉन्ग में, उसके बाद ही आप 64 को सॉल्व कर सकते हैं। 65 थोड़ा सा अलग है, इसमें शेष कहा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अलग अलग शेष माइनस करना होगा, डायरेक्ट देखिए निकाल सकते हैं। 65 का देखिए क्या कह रहा है कि रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, देखिए 65। ठीक है, क्या बोला, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर। मान लेते रमन की आय x रुपया, 20% भोजन पर खपत किया तो 80% बचा, 20% भोजन पर, शेष कितना बचा, तो 80%। फिर शेष का 25% वस्त्र पर, फिर इसमें से 25% खर्च कर दिया तो 75% बचेगा। 25% वस्त्र पर, क्वेश्चन 65 को देखेंगे तो 10% यातायात पर, यानी कि अब 90% बचा। और इसके बाद इतना बराबर हो रहा है 5400। डायरेक्ट देखिए एक लाइन में बनाने का सिखा दे रहा हूँ।
अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख देना, जल्दी जल्दी काट देने का, 1 0 से ये कटेगा, 1 0 से ये कटेगा, 9 से काट दे 6 बार में, 6 को काटिए, 2 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 4 बार में, 3 से काटो आप 25 बार में, 25 से काटो आप 4 बार में, ये 4 4 कैंसिल आउट। देखिए आपके सामने ही काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर बचा x, नीचे बचा 100 × 100 बराबर 10,000, और इधर कितना हो जाएगा आपका 1/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x का वैल्यू 10,000 रुपया हो जाएगा। ये 10,000 रुपया हो गया। ये क्या आ गया, रमन की मासिक आय आ गया 10,000 रुपये। ठीक है। इसी तरह 66 दिया हुआ कि किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है। देखो कैसे इस सबको शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। 28% एक लाया, दूसरा कितना, इसको पहले लॉन्ग में देख लेते तो आपको क्या होगा, कंसेप्ट ज्यादा बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 66 नंबर, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त किया। माना कि टोटल नंबर जो है परीक्षा का टोटल नंबर x है। अब x में से 28% लाया और 28% अंक प्राप्त किया, और वह 14 नंबर से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, उसको 14 नंबर दे देंगे, ऐड कर देंगे तो पास मार्क हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। पास मार्क माने उत्तीर्णांक कहते, पास मार्क हो गया ये। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% लाया, उसमें से 18 नंबर घटा देंगे क्योंकि वो ज्यादा नंबर लाया, और जो कम फेल किया था उसको चिढ़ा रहा, मतलब उसको गुस्सा दिला रहा। तो क्या किया कि उस ये क्या कर रहा है, इसको 28% लाया, कम नंबर लाया, फेल कर गया, तो उसको कुछ बोल रहा है, इसीलिए क्या किया, उसमें से जो प्रिंसिपल साहब थे वो 18 नंबर घटा दिया। पास मार्क हो गया, देखिए उत्तीर्णांक हो गया। ठीक है, पास मार्क यही होगा। इसका कम था, 14 नंबर दे के पास किया गया, पास मार्क से ज्यादा था, इसका 18 नंबर घटा के पास मार्क कर दिया गया। तो 1 और 2 का देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट इक्वल हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 और 2 क्या लिखेंगे, 28x/100 प्लस 14 बराबर 32x/100 माइनस 18। क्रॉस x को एक साइड ले आइए, 8x/100 माइनस 32x/100 इक्वल टू माइनस 18 माइनस 14, इधर हो जाएगा माइनस 4x/100, भिन्न का घटाव है, माइनस 32/1 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 4 से काटिए 8 बार, 100 को उधर इंटू कर दिया बराबर 800 हो जाएगा। पूर्णांक कितना, 800। कभी कभी कहता है क्या कि पूर्णांक ज्ञात कर, देखिए पूर्णांक, कभी कभी उत्तीर्णांक ज्ञात कर, तो उत्तीर्णांक निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इसको इक्वेशन 1 या 2 में बैठा दिए, उत्तीर्णांक निकल जाएगा। यानी कि इससे दोनों 67 68 दोनों खत्म हो गया। सेम क्वेश्चन चुनाव वाला है, किसी चुनाव में। अब देखिए, अब हम ट्रिक्स बताते हैं जो कि चुनाव वाले ट्रिक्स में भी आपका काम करेगा। देखिए ट्रिक्स क्या है कि एक 28% लाया, दूसरा कितना लाया 32%, तो दोनों का डिफरेंस 4% हो गया। एक जन फेल कर गया 14 नंबर, एक जन पास किया 18 नंबर ज्यादा ले आया, तो 32 नंबर हो गया। यही 4% ही 32 है। तो मेरा ट्रिक्स कैसा काम करेगा, देखिए हम लोगों का ट्रिक्स लिखे, x का 4% बराबर 32, नीचे कोई नहीं एक लिख देगा, 4 से काटो 8 बार में 100 को उधर भेज दीजिए, इंटू है, इधर डिवाइड, इधर आके इंटू हो जाएगा, 800 अपने आप कर देगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं, इतना लंबा से डायरेक्ट छोटा शॉर्टकट में हो गया, इतना ही बड़ा ट्रिक्स है। देखिए देख रहे हैं कितना इजी है। सेम क्वेश्चन 68 चुनाव वाला भी होगा, देख लो, चुनाव वाला भी बता देता हूं मैं। आज आप लोग को पूरा परसेंटेज आज खत्म ही कर देता हूं। ये क्लास 4 है, 3 क्लास पहले ले चुका था मैं इससे पहले। एक चुनाव मात्र 2 उम्मीदवार थे, कोई दिक्कत नहीं। एक जन कितना लाया है 54, जब एक जन 54 लाया तो दूसरा 46 लाया होगा, दोनों के बीच डिफरेंस देखिए 8% का हो जाए। 8% यही डिफरेंस बोला 640 मतों का अंतर है ना, वह 640 मतों से जीत गया, क्यों, क्योंकि डिफरेंस था इसलिए। तो 8% बराबर 640 है, तो लिखेंगे ट्रिक्स क्या लिखेंगे, x का 8% बराबर 640, नीचे कुछ नहीं 1 बैठा देना, 8 से काटेंगे 8 8 64 80 × 100 बराबर डायरेक्ट निकल गया 8000। लिख लेना, माना कि कुल मत बराबर x है, ठीक है, वो लिख देना आप लोग। सॉरी, उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे 8000। अब 69 क्या बोला, जीतने वाला का बताइए, 70 बोला हारने वाला कितना लाया वो बताइए। अब आप अपने से निकाल देना, जीतने वाला के निकालना होगा तो 69 में ऐसे करना, 8000 गुने 54%, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और हार, लेकिन टोटल वैल्यू निकलेगा तभी निकाल सकता, हारने वाला को 8000 गुने कितना 46%, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। खत्म हो गया, पूरा का खत्म, पूरा समाप्त, परसेंटेज पूरा समाप्त हो गया आपका।
आप चारों क्लास को बारी बारी से देखें, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 कंटिन्यू बारी बारी से देखें। कोई कुछ भी परेशानी हो तो आप क्या करें, हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आपका मेल बॉक्स में होगा ही, आप हमें मेल कर सकते हैं। नंबर में किसी कारण बस नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आता है जिसको कंट्रोल करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता। कंटिन्यू क्लास लेता हूँ, अभी लगभग 5 बजने को, सुबह 6 बजे से क्लास चलती है। ऑफलाइन भी क्लासेस है, ऑनलाइन क्लास है, लाइव क्लासेस, बहुत तरह की क्लासेस रहती हैं। और चूँकि मैं किताब से नहीं डायरेक्ट पढ़ाता हूँ, कंटिन्यू क्लास लेता ही रहता हूँ। तो जो दूर बैठे हैं, जिनसे मैं मिल नहीं पाता, उनके लिए मैं लाइव क्लास दे रहा हूँ। तो लाइव क्लास आप करें, आप रिकॉर्डेड भी यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चंदन क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से चैनल है, या चंदन क्लासेस देख लेंगे आपको, उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आपका करना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं, या कुछ और मुझे सलाह देनी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है और मैं चाहता हूं कि आपका जल्दी से जल्दी सफल हो, आप सफलता मिले। साथ ही साथ आप ग्रुप में भी देखें, लाइव भी देखें, आप प्रोजेक्टर में भी देख सकते हैं। अब तो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन को वायरलेस से वाईफाई से कनेक्ट करके आप प्रोजेक्टर में एलसीडी में देख सकते हैं। आपको और क्लास जैसा मजा आएगा, बड़ा से बड़ा एलसीडी में देखें। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फायदा उठा सकें, क्योंकि किताब में पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता था। ये लाइव क्लासेस, इसमें नींद नहीं आएगी, समझ में आ जाएगा। खैर ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, बहुत लंबा हो जा रहा है क्लास। और अब मैं यही कामना करता हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी सफल हो। शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा सके आप लोग शेयर करें, क्योंकि मैं भी आपका दोस्त ही हूँ, कोई बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं हूँ। ठीक है, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और उसके बाद कोई भी दिक्कत हो खुल के हमसे पूछिए, क्या दिक्कत है। सिलेबस की जानकारी चाहिए, आप हमें मेल कीजिए, मैं सिलेबस बताऊँगा। नोट्स मटेरियल्स वगैरह की कोई परेशानी है तो नोट्स कितनों में PDF फाइल भेज दूँ, फायदा नहीं होगा। लाइव क्लास देखते रहे, ज़्यादा फायदा होगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो हमें जरूर हमसे मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।